अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट राजेश कुमार। जी, जैसा कि अगर बात करें बलूचिस्तान में होने वाली हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, तो आज बारिशें और सैलाबी सूरत हाल को थमे हुए कोई 9 रोज़ बीत चुके हैं, पर उसके बावजूद भी जो कोयटा से अंदरूनी बलूचिस्तान और सिंध पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह है वो अभी तक बहाल ना हो सकी है। जबकि इस वक्त हम बोलान के इलाके पिंजरा पुल के मकाम पर खड़े हैं, जहां पर बड़ी तादाद में मुसाफिर जो कोयटा से जिन्होंने सिंध पंजाब जाना था वो मुख्तलिफ़ मकामात पर फंस गए थे, पर आज के रोज़ भी वो उनको रिलीफ़ नहीं किया गया है। जबकि इस वक्त हम मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो कितने रोज़ से यहाँ पर हैं और उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, तकरीबन अपना 21 तारीख से जो हम लोग वहाँ कोयटा में फंस गए थे। मैं खुद टीचर हूँ, तो यहाँ हम लोग को जो है ना काफ़ी तकलीफ़, वहाँ से धोखे से उठा के ले आए। 1 घंटे का रास्ता है और आगे बस जाओगे, आगे वैगनें खड़ी हैं, बसें खड़ी हैं, हर चीज़ मिलेगी आपको। अब यहाँ तो हम लोग गर्मी से मर रहे हैं, कोई हमारा पर्सनल हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त हमारे साथ कुछ और मुसाफिर मौजूद हैं जो गाड़ियों में सवार हैं, जिन्होंने अपने घरों को जाना था। उनसे जानते हैं वो कितने दिनों से यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी राजेश भाई, तकरीबन हम 6-7 दिन होते हैं इधर ही ख्वार हैं। आपको तो पता है, आप हमारे साथ ताउन किया, आप आए, हमारे को हमारी प्रॉब्लम बताई दुनिया को। जो है हम लोग जो है ना तकरीबन 7-8 दिन से इधर ही फंसे हुए हैं। बिल्कुल काम कर रहे थे, केबल हमारी तबाह हो गई थी, आपने देखा, हमने रास्ते से लेकर गए थे। आज रास्ता खुला है, हल्की गाड़ी का, वो भी कम से कम 1 महीना बड़ी गाड़ी इस रास्ते पे नहीं चल सकेगी, जिस हिसाब से हम लोग आए हैं। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि रास्ता ख़राब है और छोटी गाड़ियाँ सिर्फ गुजर सकती है। और आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त गाड़ी आई है उसमें भी बड़ी तादाद में मुसाफिर चढ़ने की कोशिश करें, पर उनकी जानिब से जो डक्सन वाले के मालिकान का यही कहना है कि रोड ख़राब होने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप ये बता दें, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपको कितनी मुश्किल? बहुत मुश्किल है सर, हम मुश्किल से आ रहे हैं। हमारा मरीज जो सकर से आ रहा है, बहुत तकलीफ़ है। रास्ता जो है बंद है, बहुत ख़राब है। आप क्या कहेंगे कौमी शाहराह ब्लॉक होने के हवाले से? जनाब अली, मैं ये कहता हूँ कि हमारा कौमी शाहराह तो कभी नहीं ब्लॉक हुआ है, लेकिन हालात ऐसे हैं। मैं समझता हूँ कि मौसम के हवाले से जो ब्लॉकिंग हुआ है, इसमें इस वक्त तक गवर्नमेंट की तरफ से जो काम हो रहा है, मैं तो मौके पर आज आया हूँ, मौके पर तो नहीं जा सकते हैं कि इस वक्त रुकावट है यहाँ पर। अगर मौके को देख लिया जाए तो फिर पता चलता है कि मौके पर क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारा ये जहाँ पर ये रास्ता बंद है, ये पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाका होने के हवाले से, और चूँकि इस दफ़ा सैलाब एक बहुत तूफ़ानी सैलाब आया है, और ये पुलें जो है तीसरा मरतबा ये पुल गिर रहा है यहाँ पर। ये पहला दफ़ा इसका नहीं है, ये जो हमारा इसको पिंजरा पुल कहते हैं, ये तीसरा मरतबा है। 86 में भी गिरा था, इससे पहले भी गिरा था। तो हर वक्त यही होता है कि ये पानी की वजह से 8, 10, 15, 20 दिन जो है रास्ता बंद होता है। फिर यहाँ पर आकर हमारे FC वाले या हमारे फ़ौजी जवान आकर ये काम करते हैं, फिर रास्ता खोल देते हैं। अभी इस दफ़ा चूँकि सैलाब ज़्यादा आया हुआ है, मैं समझता हूँ कि रास्ता ज़्यादा ख़राब होने की वजह से रास्ता नहीं खुल रहा है। अभी आज हम लोगों को पता चला कि रास्ता खुल जाएगा। उम्मीद है कि आज कोई शाम तक कोई रास्ते के लिए कोई सबब बन जाए और रास्ता खुल जाए इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आपने इनका भी देखा कि इनका भी यही कहना है कि आज हमने जैसे इत्तला सुनी थी कि रोड खुलेगा, तो उसकी वजह से हम लोग आए हैं। और इस हवाले से जब हमने पुलिस जो यहाँ पे तैनात है, जो कोयटा की जाने वाले मुसाफिर हैं, उनको रोक रहे हैं, तो उनसे भी हमने जब बात करने की कोशिश की है तो उनका भी यही कहना है कि आगे काम जारी है और काम जब तक मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक हम इसको नहीं छोड़ सकते। जबकि इस हवाले से DIG नसीराबाद, SSP डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर नसीराबाद डिवीज़न वो इसी रास्ते पर बाकायदा विज़िट भी कर रहे हैं और बाहर दौरे भी कर रहे हैं, और जहाँ पे ये पुल टूटे हैं वहाँ पे का भी ये मुआयना कर रहे हैं। मज़ीद इस हवाले से अपने नुमाइंदे को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे।